हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और मैं आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक और एक नए टूल के बारे में वीडियो लाया हूँ, जिसका यूज़ करके आप आसानी से वेब स्क्रैपिंग और टास्क ऑटोमेशन कर सकते हो। ये एक नो कोड टूल है और इसका यूज़ करके हम लोग एक माइक्रो सास सर्विस बनाएंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर आप वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अगर पुराने हो तो आप बने रहो वीडियो में, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा इस वीडियोज़ में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि वेब स्क्रैपिंग और टास्क ऑटोमेशन क्या होता है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रो बताता हूँ कि वेब स्क्रैपिंग और टास्क ऑटोमेशन किसे कहते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसको। चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं वेब स्क्रैपिंग। अगर हम लोग वेब स्क्रैपिंग का डेफिनेशन का बात करें तो इसका जो डेफिनेशन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वो है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग बॉट्स टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट एंड डाटा फ्रॉम अ वेबसाइट। और हिंदी में इसी का रहेगा कि ये एक प्रोसेस होता है किसी वेबसाइट का कंटेंट और डाटा निकालने का बॉट का यूज़ करके। मतलब आप मैनुअली सब कुछ टाइप करके नहीं डाटा निकाल रहे हो इसका, आप किसी बॉट का यूज़ कर रहे हो, किसी ऑटोमेटिक टूल का यूज़ कर रहे हो डाटा निकालने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है फ्लटर फ्लो, ठीक है? और आप चाहते हो कि फ्लटर फ्लो सर्च करने के बाद जो भी नेक्स्ट 5 पेज तक रिज़ल्ट आता है, उसका टाइटल आप गूगल शीट में निकाल लो या तो किसी सीएसवी फॉर्मेट में निकाल के अपने पास रख लो, जिसका यूज़ करके आप कोई एसईओ टूल बना लो, ठीक है? तो वो काम करने के लिए जो भी आप टेक्नीक यूज़ करोगे, जो भी आप टूल यूज़ करोगे, उसको वेब स्क्रैपर टूल कहेंगे। अगर आप टेक्नीक यूज़ करते हो, तो उसे कहते हैं हम लोग वेब स्क्रैपिंग। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं टास्क ऑटोमेशन पे। जैसे कि मैं इसको फिर से एक बार इंग्लिश में बताता हूँ। टास्क ऑटोमेशन रिफर्स टू द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट वर्क एंड एक्टिविटीज़। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। मतलब आपने अपने इंस्टाग्राम पे अराउंड 1000 लोगों को फॉलो करके रखा है। अब चाहते हो कि मैं सब जो फॉलो जिनको मैंने करके रखा है उन्हें अनफॉलो कर दूँ, हर 2 या 3 मिनट के इंटरवल पे। तो मैनुअली अगर आप करोगे तो ये ऑटोमेशन नहीं होगा। अगर आप किसी बॉट का यूज़ करते हो या किसी टूल का यूज़ करते हो तो उसको हम लोग कहेंगे टास्क ऑटोमेट किया है आपने, कि हर 2 मिनट पे एक फॉलोवर जो है आपका अनफॉलो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। वेब स्क्रैपिंग कहते हैं डाटा कलेक्शन को। किसी वेबसाइट का अगर डाटा कलेक्ट करके आप इकट्ठा करके रखते हो तो उसे वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। और टास्क ऑटोमेशन मतलब, अगर टास्क ऑटोमेशन अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो किसी भी टास्क को आप ऑटोमेट कर रहे हो अपने से काम करने के लिए। आप उसमें मैनुअली कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जिस टूल की मैं बात करूँगा उसका नाम है गोलेस। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गोलेस करता हूँ यहाँ पे और ये मुझे पहली वेबसाइट मिली है। ये एक नो कोड वेब स्क्रैपिंग और टास्क ऑटोमेशन टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो एज अ ब्राउज़र एक्सटेंशन। तो सोच रहे हो आप लोग कि ठीक है ये सब, पर इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग? तो मैं इसका पहले 2 फीचर्स बता दूँ। पहला तो है वेब स्क्रैपिंग और दूसरा है टास्क ऑटोमेशन। अब मैं वेब स्क्रैपिंग बताता हूँ आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अगर इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल कोई है, पब्लिक प्रोफ़ाइल है, उसका फॉलोवर निकाल के सीएसवी फॉर्मेट में रखना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। या आपको इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का इमेज निकालना तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया आपका वेब स्क्रैपिंग का फ़ीचर। और सेकंड जो फ़ीचर है इसका टास्क ऑटोमेशन का। जैसे कि आप कोई मेल लिख रहे हो किसी को, तो आप एक तरह से ऑटोमेटिक रिप्लाई जनरेट कर सकते हो उस मेल के लिए अपने स्टाइल में। जैसे जिस स्टाइल में आप उसको मेल भेजना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंडली मेल हो, चाहे वो फॉर्मल मेल हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल मेल हो। ये सारे इसके फ़ीचर्स हो गए दोनों। और मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करता हूँ और डैशबोर्ड को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइड में एक वीडियो चल रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ तो आप ये देखो। इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ़्लो बनाया जाता है, जिसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि इसका फ़्लो सारी चीज़ें बना के। बट इसमें मैं थोड़ा-सा डेमो दिखाऊँगा किस तरह से वेब स्क्रैपिंग काम करता है और किस तरह से आप जीमेल में अपना जो रिप्लाई है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है? नीचे आते हैं थोड़ा-सा, यहाँ पे लिखा है कि आप इससे क्या-क्या कर सकते हो। एक्सेलरेट डाटा कलेक्शन, मतलब आपको बार-बार रिपिटेटिव जो डाटा कलेक्शन होता है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आपने फ्लटरफ्लो सर्च किया और आपके पास 7,73,000 रिज़ल्ट आए हैं। तो आप एक-एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे डाटा कलेक्ट करना। इससे अच्छा आप इसका यूज़ करो, एक ही बार में सभी पेजेस के डाटा कलेक्ट हो जाएँगे और ये सेव कर लेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी बचेगा आपका, मतलब मेहनत भी बचेगी आपकी इससे। देन आता है ऑप्टिमाइज़ डाटा एंट्री। जैसे आपने देखा होगा कई सारे वेब पेजेस पे आपको
फॉर्म फिल करने का देता है कि 5 स्टार रेटिंग देना है कि 3 स्टार रेटिंग देना है, और कई सारे रेटिंग्स देते हैं। तो आप एक-एक रेटिंग जब क्लिक करते हो तो आप खुद बोर हो जाते हो कि यार कितना करना है। अगर मान लो 100 रेटिंग करने के लिए दिया है तो आप बोर हो जाओगे। और इसी टूल का आप यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो कि एक ही साथ जो भी रेटिंग देनी हो आपको, सबको चूज़ कर लो और एक बार में रेटिंग दे दो। देन आते हैं ऑटोमेट वेबसाइट टेस्टिंग पे। ऑटोमेट वेबसाइट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई वेबसाइट बिल्ड किया है, जैसे कि कोई बटन है उस पे, वो काम नहीं कर रही है और आप उसे पब्लिश करना चाहते हो, मतलब आप वेबसाइट को लाइव ले जाना चाहते हो, लेकिन आप एक बार चेक करना चाहते हो कि मैं वेबसाइट पब्लिश कर रहा हूँ, तो कुछ एरर ना हो उसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बटन लगाया है आपने, वो काम नहीं कर रहा है। इसका यूज़ करके सीधे वेबसाइट टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हो कि अगर कोई बटन नहीं काम कर रही है, तो ये आपके पास नोटिफ़िकेशन भेज देगा कि भाई ये देख, ये वाली बटन काम नहीं कर रही है आपकी। और सबसे बड़ा इसका यूज़ जो होता है, और बहुत लोग यूज़ करना भी चाहते हैं इसको एज़ अ सोशल मीडिया पे। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है कोई, आप हज़ारों लोगों को अनफ़ॉलो कराना चाहते हो, तो आप इस टूल का यूज़ करके एक पार्टिकुलर इंटरवल पे आप अनफ़ॉलो कर सकते हो उनको, अपना एफ़ोर्ट बचा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपको मिलता है एक वर्कफ़्लो मार्केटप्लेस। तो मैं वर्कफ़्लो मार्केटप्लेस जो है उसमें आके देखता हूँ क्या-क्या चीज़ें मार्केटप्लेस में हमें मिलेंगी इसमें। और अभी तक तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं इसमें। जैसे आपका आ गया ट्रस्ट पायलट एक्सट्रैक्टर, मतलब जो ऑनलाइन रिव्यू होता है उसका डाटा कलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो। फेसबुक यूआरएल टू आईडी एक्सट्रैक्टर, मतलब फेसबुक यूआरएल कोई देता है उससे आप आईडी कैसे निकालोगे। फेसबुक हैशटैग निकाल सकते हो। देन आपका आता है जी2 एक्सप्लोरर स्क्रैपर, मतलब आप एक तरह से इसको सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो और डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो, जिसका यूज़ करके आप कई सारे एसईओ टूल्स बनाओ, कई सारे माइक्रो सास प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, जैसे आपका कीवर्ड रिसर्चेज हो जाते हैं, हैशटैग्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ से अकाउंट क्रिएट करता हूँ। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है ही, तो मैं यहाँ से फिर सीधे साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। यहाँ पे आपको गूगल साइन इन करना पड़ेगा। मैं अपने आ गया हूँ डैशबोर्ड पे। अब जितने भी आपने वर्कफ़्लो पे काम किया होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बट आप लोग नए हो तो मैं इसके लिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब हम लोग क्रिएट करते हैं अपना न्यू वर्कफ़्लो, मतलब नया वर्कफ़्लो क्रिएट करेंगे और ये कहेगा कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, कोई बात नहीं। आप हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग और आप आ जाओगे वेब क्रोम वेब स्टोर पे, जहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करके रखा है तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं फिर से इस पे आता हूँ। अब हमको जानना है हमारे क्रोम एक्सटेंशन पे, मतलब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये आपको मिल गया एक्सटेंशन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड में। ये हमारा डैशबोर्ड है। ये आपको दूसरे वेब पेज में ओपन हो जाएगा ये। ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका ऊपर वर्कफ़्लो है, यहाँ पैकेजेज़ हैं, यहाँ शेड्यूल है, स्टोरेज है, लॉग है और सेटिंग है। अभी मैं सिर्फ़ आपको डेमो बता रहा हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों का अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो टूल्स हैं, जो इसके डैशबोर्ड है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मैं सीधे आता हूँ यहाँ पे मार्केट प्लेस पे। मैं एक वेब स्क्रैपिंग करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आता हूँ गूगल सर्च पे। हमारे पास गूगल सर्च होगा यहीं पे। बिंग सर्च हो गया। यहाँ सर्च कर लेते हैं गूगल का, गूगल रिज़ल्ट सर्च, ठीक है? यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और ये जो आपका वर्कफ़्लो है, ये रेडी हो गया है। अभी मैं इन सब चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका वर्कफ़्लो है, जैसे आपका ट्रिगर हो गया, इंसर्ट डाटा हो गया, इंक्रीज़ वेरिएबल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ़ क्या करना है, हमें यहाँ पे रन करना है, इसको एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमें सर्च क्या करना है, जैसे हमें सर्च करना है फ्लटरफ्लो, ठीक? फ्लटरफ्लो सर्च किया हमने, कितने पेज तक का डाटा आपको कलेक्ट करना है। अगर 10 का करना है तो 10 कर सकते हो, अगर 100 करना है तो आप 100 कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ़ 5 रहने देता हूँ और यहाँ पे देना है आपको गूगल की सीट आईडी, मतलब जो आपका गूगल सीट है, मतलब जिसमें आप जिस सीट में आप सेव करना चाहते हो, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, उसकी आपको यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं इसकी आईडी कॉपी करता हूँ यहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट और करता हूँ यहाँ से रन इसको। ये देखो एक वेब पेज खोल देगा ये, फ्लटरफ्लो नाम का ये वेब पेज खुल गया और ये देखो नीचे ये स्क्रैप कर रहा है इस वेब रिज़ल्ट को, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तब तक आप वीडियो में बने रहो, देखते रहो इसको। अब ये लास्ट पेज स्क्रैप कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी इसकी और इसके बाद ये पेज आई थिंक क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या होता है, ये थोड़ा-सा स्क्रैप कर लेने दीजिए इस वाले पेज को भी, ठीक है? इसका भी स्क्रैपिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे गूगल शीट में, ठीक है? यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखो आप,
जितने भी रिज़ल्ट थे आपके यहाँ पे स्क्रैप होके ये सारे चले आए हैं। ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, सॉरी कट करता हूँ यहाँ पे। और ये जो है आपका अराउंड 50 रिज़ल्ट्स थे, मतलब पर पेज 10 रिज़ल्ट्स रहे होंगे। तो 50 रिज़ल्ट थे, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका स्क्रैपिंग। समझ में आया यहाँ तक? इस तरह से आप यूज़ करके डाटा निकाल सकते हो। आप इसी डाटा को आप फ्लटरफ्लो में कैसे यूज़ करोगे, आप इसी डाटा को यूज़ करके किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, उसे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। ये तो हो गया वेब स्क्रैपिंग का। अब सेकंड जो वर्कफ्लो बनाते हैं, वो बनाते हैं अपना जीमेल में ऑटोमैटिक रिप्लाई लिखने का। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, जीमेल पे करता हूँ, एआई असिस्टेंट बनाते हैं और मैं यहाँ पे कॉपी फॉर एडिट करता हूँ। फेल टू फेच दिखा रहा है, कोई बात नहीं। कॉपी टू एडिट, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से रन। वैसे रन क्या करने की क्या ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमें सीधे वहीं से लिख लेंगे हम लोग, कहाँ से, अपने क्रोम एक्सटेंशन से। मैं आता हूँ अपने जीमेल पे, जीमेल पे आते हैं और कोई एक मेल चेक करता हूँ मैं। जैसे मेरे को ये मेल आया है विस्टा प्रिंट से, ठीक है। जैसे ये मेल है, अब मैं इसको रिप्लाई पे आता हूँ, रिप्लाई करता हूँ इसको। देन मैं क्लिक करूँगा अपने एक्सटेंशन पे और एक्सटेंशन में अपना मैं रन करूँगा जीमेल एआई असिस्टेंट को। यहाँ से करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मल, स्टाइल क्या होगी हमारी, फॉर्मल होगी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रन। अभी देखो यहाँ पे ये लिखना शुरू कर देगा। ये देखो, ये अपने आप इसने लिखना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा-सा कुछ एरर आ गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इसमें कितनी अच्छी तरह से इसने रिप्लाई भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया इसने। तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और कितने अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास चैट जीपीटी का ही यूज़ हुआ है इसमें। तो मैं चाहूँगा एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो। अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसको साइन अप करते हो, तो आपको 5000 का एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा, जिसका आप यूज़ करके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग को अपना ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।